Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fiaz and today we are going to solve exercise 1.2 question number 3. अजीज तलबा तलबात आज हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मेरी पहले वाली वीडियो में मौजूद है। अगर आपने वो क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशंस। ठीक है, ये हमें जो गिवन है ये रेडिकल एक्सप्रेशन जो अंडर रूट की फॉर्म में होते हैं। देखो ये सब अंडर रूट की फॉर्म है, तो ये रेडिकल एक्सप्रेशन है। जो अंडर रूट की फॉर्म है ये रेडिकल एक्सप्रेशन है। एज एन इक्वल एंड एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन, इसको हमने एक्सपोनेंशियल में लिखना है, मतलब हमने इसका रेडिकल खत्म कर देना है और इसको पावर की फॉर्म में लिखना है। एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो उसको सिंप्लीफाई भी करना है। एक तो हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है और अगर उसके बाद सिंप्लीफाई हो जाए तो उसको अपने सिंप्लीफाई भी करना है। ये क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 6 तक एक जैसे पार्ट है। ठीक है, हमें रेडिकल की फॉर्म में गिवन है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है और फिर हमने इसको सिंप्लीफाई भी करना है अगर हो सकता है तो। फर्स्ट पार्ट है 5 इंडेक्स 3 और होल पावर 2। 5 इंडेक्स 3 होल पावर 2, ये जो हमें गिवन है ये हमें रेडिकल की फॉर्म में गिवन है। ये किस फॉर्म में बच्चों? अब हमने इसको किस फॉर्म में लिखना है? ये हमें रेडिकल की फॉर्म में था, अब हमने इसको लिखना है इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है जो अंडर रूट के बगैर होती है, जो अंडर रूट के बगैर होती है। अब जो इंडेक्स है ना, हम 3 है, हम इसको लिख सकते हैं 5। जो इंडेक्स होता है हम इसको 1/3 की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, पहले 1/3 की फॉर्म में हो तो उसको अंडर रूट के ऊपर इंडेक्स में 3 लिखते हैं। अब 3 लिखा हुआ है तो इसकी पावर 1/3 बन जाएगी अंडर रूट की। मैंने बोला था ना 5 के ऊपर अंडर रूट लगा हो तो इसकी पावर 1/2 बन जाती है। अगर 5 के ऊपर इस तरह इंडेक्स 3 लगा है तो ये पावर 1/3 बन जाती है, जो हो। अब यहाँ पे 3 था तो 1/3 होगी और ये बाहर वाली 2 हमने ऐसे लिख देना है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 5 की पावर 2 1 2/3, 5 की पावर 2/3। ये हमारे पास आ गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। किस फॉर्म में आ गया बच्चों? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया। ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो हमारे पास यही आंसर आ जाएगा। दोबारा देख लें, ये पावर 3 थी तो इसको पावर इंडेक्स फॉर्म में लिख दिया 1/3। ठीक है, इंडेक्स 3 था ना, इसकी 1/3 हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। नेक्स्ट है 10 अंडर रूट 4 इंडेक्स 4 और पावर इसकी 8 है, पावर 8 है। अब इसको बच्चों ये रेडिकल की फॉर्म में है, इसको हमने सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। पहले अंडर रूट के अंदर देखें, 10 की पावर इंडेक्स 4 है तो ये पावर 1/4 बन जाएगी। ठीक है, 4 है, जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 1/4 हो जाएगा। बाहर हमारे पास 8 है, 8 ये कटिंग हो जाएगी, 4 1 4 2, मतलब ये सिंप्लीफाई हो जाए आगे, ये हो जाएगा 10 की पावर 2 हो जाएगा। अब ये फर्दर सिंप्लीफाई हो जाएगा, 10 का स्क्वायर का मतलब होता है 10 मल्टीप्लाई 10, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, ये हमारा सिंप्लीफाई होगा। यहाँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आया था और ये फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है तो हमने इसको सिंप्लीफाई करके तो ये हमने फाइनल आंसर ले आए हैं 100। ठीक है, ये सिंप्लीफाई फॉर्म में आ गया। हमने कहा था ना क्वेश्चन में अगर पॉसिबल है तो आपने इसको सिंप्लीफाई भी करना है। थर्ड पार्ट -6, इसकी इंडेक्स 3 है और होल पावर 6 है। ठीक है, ये जो इंडेक्स है ये इसके ऊपर है। ठीक है, ये 3 इसके ऊपर है, ये माइनस बच्चों बाहर है। अब पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, माइनस बाहर है, ये 6, इसका इंडेक्स 3 है ना तो इसकी पावर बन जाएगी 1/3, ये 6 ऐसे रहेगा। ठीक है, 3 है तो इंडेक्स 3 है तो इसकी पावर बन जाएगी 1/3। आप इसको कटिंग कर सकते हैं, ये डिनोमिनेटर में ये ऊपर है। ठीक है, इस तरह देखो, एक नीचे वैल्यू है और एक ऊपर वैल्यू है, इसको कटिंग कर सकते हैं। 3 1 3 2, ये माइनस बाहर है, ये 6 की पावर बन जाएगी 2, ये फर्दर सिंप्लीफाई हो जाएगा बच्चों। अब ये माइनस अगर ब्रैकेट के अंदर होती है ना स्क्वायर के अंदर तो फिर माइनस खत्म हो जाती है, माइनस बाहर है तो 6 की पावर 2 है तो हमने लिखेंगे 6 × 6, ये हो जाएगा फाइनल सिंप्लीफाई हो गए, आंसर -36 आ गया। सिंप्लीफाई होने के बाद ये फाइनल आंसर क्या आ गया? -36 आ गया। ये थर्ड पार्ट था बच्चों। फोर्थ पार्ट है 6 इंडेक्स 3 होल पावर 6।
इस क्वेश्चन में फ़र्क यह है, इसके बाहर माइनस लगी हुई थी और इसके बाहर माइनस नहीं लगी, बाकी सब एक जैसा ही प्रोसेस है बच्चों, एक जैसा ही है। हम इसको लिख सकते हैं 6, इसका इंडेक्स 3 है तो इसकी पावर बन जाएगी 1/3। इंडेक्स 3 है तो 1 की फॉर्म में लिखते हैं, बाहर वही 6 है, 3 1 3 2 ये हो जाएगा 6 की पावर 2। ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, 6 × 6 तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास, सिंप्लीफाई हो गए 36 आ गए बच्चों। सिंप्लीफाई करने के बाद इसका फाइनल आंसर 36 आ गया। ये था हमारे पास फोर्थ पार्ट था। फिफ्थ पार्ट है, ये भी माइनस बाहर है, √5 इंडेक्स 3 होल पावर 2। √5 इंडेक्स 3 होल पावर 2 बिल्कुल सेम जिस तरह पीछे हमने किया। ये माइनस बाहर है, ये माइनस बाहर लिखेंगे। 5 इसका इंडेक्स 3 है तो इसकी पावर बन जाएगी 1/3 और बाहर है 2। अब देखो ये दोनों ये इसको इस तरह पढ़ेंगे, 1/3 मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 1 2 2/3 ये बन जाएगा, माइनस बाहर रहेगा, ये 5 की पावर बन जाएगी 2/3। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। इसके ब्रैकेट ओपन कर देंगे, हो जाएगा -5 की पावर 2/3। ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया। ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो हमारे पास यही आंसर आएगा बच्चों। फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता ना, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। 6 पार्ट है, -10 इंडेक्स 4। ये जो अंडर के ऊपर पावर होती है इसको इंडेक्स की फॉर्म में पढ़ते हैं, पावर 8। इसमें भी माइनस बाहर है, हम इसको लिखेंगे 10, इसका इंडेक्स 4 है तो पावर हो जाएगी 1/4 और 8 बाहर है, होल पावर 8। अब ये कटिंग हो जाएगी, 4 1 4 2 -10 की पावर 2, माइनस बाहर है, हम इसको लिखें 10 का स्क्वायर 10 × 10, ये हो जाएगा -100। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर आ गया। और फर्दर इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया -100 आ गया बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 3 था स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई। हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज यूज करनी है एक्सपोनेंट की। ठीक है, एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी यूज करनी है, सिंप्लीफाई करना है। ऑफ द फॉलोइंग अज्यूम दैट ऑल वेरिएबल्स रिप्रेजेंट पॉजिटिव नंबर, के तमाम वेरिएबल्स जो हैं वो पॉजिटिव नंबर हैं। राइट ऑल रिजल्ट विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट, इनकी जो पावर्स है उसको पॉजिटिव बनाना है बच्चों। ठीक है, एक्सपोनेंट इनको पावर को बोलते हैं। ठीक है, इनका आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव एक्सपोनेंट की फॉर्म में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 9 तक तमाम के तमाम एक जैसे पार्ट हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें से कोई ना कोई पार्ट आ जाता है। तो चलते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ। फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है 16 एक्सपोनेंट 1/5, इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। 16 एक्सपोनेंट 1/4 या पावर, और 16 एक्सपोनेंट -3/10। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से बच्चों कोई ना कोई पार्ट आ जाता है। आगे चल के मैं बताऊंगा कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है इसमें। अब तमाम की बेस सेम है। ये 16 की पावर 1/5, 16 की पावर 1/4 और 16 की पावर -3/10 तमाम की बेस सेम है। इस एक्सपोनेंट की भी, तमाम एक्सपोनेंट की बेस सेम है। अगर बेस सेम होगी तो हम उनको एक बेस के ऊपर लिख सकते हैं। ठीक है, एक दफ़ा बेस ये लिख के तमाम एक्सपोनेंट को उसके ऊपर लिख सकते हैं। अगर बेस सेम हो तो ये देखो एक्सपोनेंट 1/5, अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसके साथ बीच में प्लस आ रहा है। अब डिनोमिनेटर से जब ऊपर जाएगा, जब नीचे से वैल्यू बच्चे ऊपर जाती है तो माइनस है तो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ठीक है, इनकी बेस सेम थी तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। 1/5 और ये दोनों मल्टीप्लाई रहे हैं, प्लस 1/4। अब जब डिनोमिनेटर से ऊपर जाएगा तो ये साइन चेंज होगा, +3/10। अब 1/5, 1/4, 3/10 इनको सिंप्लीफाई करना है तो हमने इनका एलसीएम ले लेना है बच्चों, इनका एलसीएम ले लेना है। अब इनका एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम आता है 60। देखो 5, 4 और 10 का एलसीएम ले लेते हैं इस तरह, 2 से करो, 5 ऐसे 2 2 4 और 2 5 10, 5 ऐसे 2 1 और 5 ऐसे, सॉरी ये 5 से कर, 5 1 ये 2 2 और 5, सॉरी 5 2 20 आ गया। इनका एलसीएम कितना आएगा, 20। 60 नहीं आता, कितना एलसीएम आता है 20 एलसीएम आता है। तो हम इनका सब का डिनोमिनेटर 20 बनाएंगे।
अब देखो 1/5 था ना, 5 कितना 20 होता है 4000, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 1/4 है, 4 कितना 20 होता है 5000, इसको 5 से करेंगे। ये 10 है, 10 कितना 20 होता है 10 2000, हम इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सबका डिनोमिनेटर सेम करेंगे, 16 पावर होगा 4/20 प्लस 5/20 प्लस 6/20। ये बन जाएगा बच्चों 16 की पावर, डिनोमिनेटर सेम है, सबको ऐड कर देंगे। 6 और 5 11 और 4 15, 15/20, इसकी पावर बनेगी 15/20। कटिंग करेंगे 5 से, 5 3000 और 5 4000, ये हमारे पास आएगा 16 की पावर 3/4, 16 की पावर 3/4। इसको बच्चों फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 16 के फैक्टर बना लेते हैं हम, 2 8000, 2 4000, 2 2000 एंड 2 1000, 4 टाइम 2 आ जाएगा, 2 2 2 एंड 2, सिंप्लीफाई भी हो जाए तो कर सकते हैं हम, ठीक है। 3/4, 2 4 टाइम आया हुआ है, 2 की पावर 4 और पावर 3/4, 4 4 से कट गया। अब बच गया बच्चों 2 की पावर 3, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ तक भी आंसर सही है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। इसका हमने आंसर लिखना है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। हमने इसका आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 2 की पावर 3, ठीक है, 2 की पावर 3। ये हमारे पास फाइनल आंसर आएगा। दोबारा देख लें, इनकी बेस एक जैसी थी, इनको एक बेस के ऊपर लिख दिया आप, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई हो रहा पावर ऐड हो जाएगी, अब डिनोमिनेटर से ऊपर जा रहा है तो साइन चेंज हो जाएगा। इनका एलसीएम ले लिया और फिर हमने इनको फर्दर सॉल्व कर लिया। ये था हमारे पास 4 का फर्स्ट पार्ट था स्टूडेंट्स। सेकेंड है 7 की पावर -1/3, ब्रैकेट्स में 7 की पावर 5/3 माइनस 7 की पावर 4/3। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये लाजमी, इसमें से इस पार्ट में से लाजमी जो क्वेश्चन नंबर 4 का ये जो पार्ट है इंपॉर्टेंट है, इसमें से लाजमी ना पेपर में ये आ जाता है। अब देखो ये जो 7 की पावर -1/3 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? हम लिखेंगे 7 की पावर -1/3 डॉट 7 की पावर 5/3, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -7 की पावर -1/3 डॉट 7 की पावर 4/3। इसको हमने इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया और इसको हमने इससे भी मल्टीप्लाई किया, दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये दोनों वैल्यूज बच्चों मल्टीप्लाई हो रही है, इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, ठीक है। हम इसको लिखेंगे 7 की पावर -1/3 प्लस 5/3। बेस एक जैसी हो तो पावर जो होती है एक्सपोनेंट जो है वो ऐड हो जाएंगे। इनकी भी बेस सेम है, ये -1/3 और प्लस 4/3। इन सारों को गठा इसलिए नहीं कर सकते, बीच में माइनस का साइन लगा है, इसलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको ऐड कर दिया पावर को, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको सॉल्व कर दिया। ये हो जाएगा 7 की पावर, बेस सेम है, 5 में से 1 के 4/3 माइनस बेस सेम है 4 - 1 3/3। ये 3 से कटिंग होगी तो ये हमारे पास आंसर आएगा 7 की पावर 4/3 माइनस 7 की पावर 1, या फिर हम खाली 7 लिख सकते हैं बच्चों। 7 की पावर 1 है, 1 लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो यही हमारे पास सेकंड पार्ट का फाइनल आंसर है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, लाजमी एग्जाम में इसमें से ये पार्ट लाजमी आ जाता है। थर्ड पार्ट है 2 की पावर 2/3 डॉट 2 की पावर 1/7 ओवर 2 की पावर 1/2, ठीक है। ये ब्रैकेट में लगा दिए, ना भी लगाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो सारी 2 हैं, सबकी पावर बेस एक जैसी है बच्चों। बेस एक जैसी हो तो हम एक दफ़ा 2 लेके तमाम एक्सपोनेंट्स के ऊपर लिख सकते हैं। 2 की पावर 2/3, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस 1/7, ये डिनोमिनेटर में जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 1/2। 3 7 और 2 का हमने एलसीएम ले लेना है। 3 7 और 2 का पहले 2 से करेंगे, 3 ऐसी 7 ऐसी 2 1 2, फिर 3 से करेंगे, 3 1 3 7 ऐसे, फिर 7 से करेंगे, मल्टीप्लाई करें 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, 3 2 6 6 7 42। इनका एलसीएम बच्चों 42 आ जाएगा। तो अब हमने हर एक को 42 बनाना है, हर एक को हमने 42 बनाना है। ये 2/3 है ना, देखो
3 को किससे मल्टीप्लाई करें, 42 आए, 3 14 जार, तो हम इसको भी 14 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 6 जार 42, तो इसको भी 6 से करेंगे। 2 21 जार, और इसको भी 21 से करेंगे। तो ये हमारे आएगा 2 की पावर 14 टू द 28 और 42 प्लस 6 और 42 माइनस 21 और 42। ये सॉल्व हो जाएगा 2 की पावर, देखो 28 और 6 34 हो गया, ठीक है। 34 में से 21 को सब्ट्रैक्ट करें, 13, तो 2 की पावर आ गया 13 और 42, ठीक है। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, 2 की पावर 13 बाय 42 हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया। ये हमारे पास थर्ड पार्ट था स्टूडेंट्स। फोर्थ है, फोर्थ पार्ट है 3 की पावर -1/2 डॉट 3 की पावर 1/2, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और 3 की पावर 1/2। अब इसको ज़रा गौर से देखा जाए तो इन सब की बेस भी एक जैसी है, इन सब को हमने एक बेस के ऊपर लिख देना, 3 की पावर -1/2, ये प्लस 1/2, और ये नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। अब ये और ये कट गया, ये आ गया 3 की पावर -1/2। इसका इंडेक्स नेगेटिव में है ना, इसको ओवर में ले आए दोबारा, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/3 की पावर 1/2, 1/3 की पावर 1/2, और 1/2 किस फॉर्म में होता है, ठीक है। 1/2 जो होता है वो अंडर की वैल्यू होती है, 1/2 अंडर की वैल्यू होती है, हम इसको लिखेंगे 1/3 अंडर रूट, ठीक है। 1/2 किसकी इक्वल होता है, अंडर रूट की फॉर्म है, तो 1/2 खत्म करके तो हम इसके ऊपर अंडर रूट लगा देंगे, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया फोर्थ पार्ट का। फिफ्थ है 36 की पावर 1/2 डॉट 6 की पावर 1/2 ओवर 8 की पावर 1/2 डॉट 27 की पावर 1/2 और होल पावर है 3, होल पावर है 3 बच्चों। अब देखो इनकी बेस सेम नहीं है बच्चों, इनकी इंडेक्स सेम है, 1/2 1/2 1/2 1/2, इनका इंडेक्स सेम है। अगर बेस सेम हो तो एक दफ़ा बेस लिख के तो सारी इंडेक्स उनके ऊपर लिख देते हैं। अब इंडेक्स सेम है तो हमने इनका इंडेक्स एक जैसा कर लेना है, ठीक है। हमने इंडेक्स एक जगह कर लेना, हमने इसको इस तरह लिखना है, इनके इंडेक्स सेम है। देखो 1/2 1/2 1/2 1/2, ये लिखेंगे 36 × 6 डिवाइडेड बाय 8 × 27, ठीक है। इनका इंडेक्स सेम है ना, हम इसको लिखेंगे 1/2, क्योंकि सबका इंडेक्स 1/2 है, पावर 1/2 है ये, और बाय होल पावर 3 लिख दिया। अब इसका भी इंडेक्स 1/2 है, पावर 1/2 1/2 1/2 1/2, इनको एक पावर के अंदर लिख दिया, 36, इसकी पावर खत्म कर दी 6 8 और 27 होल पावर 1/2 कर दिया बच्चों। अब अगले स्टेप में लिखे हम इसको कटिंग कर लेते हैं। देखो 36 × 6 डिवाइडेड बाय 8 × 27 1/2, दोबारा मैंने लिखा इसी तरह। अब हम यहाँ पे कटिंग करेंगे, देखो अब 9 से कटिंग करो, 9 3 × 27 9 4 × 36, 3 1 × 3 3 2 × 6 4 1 × 4 2 × 8, 2 से कट गया, 2 से कट गया बच्चों। ये सब कटिंग होगी तो पावर अंदर रहेगी 1 की पावर 1/2 होल पावर 3। अब 1 की पावर 1/2 है तो 1 की इक्वल होगा, ये अंदर वाला 1 की पावर 1/2 1 की इक्वल होता है, और होल पावर क्या है 3 है। अब 1 की पावर 3, 1 की पावर जितनी भी पावर होगी वो 1 के इक्वल होगा, तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास बच्चों 1 आ गया। इसका फाइनल आंसर हमारे पास 1 आ गया। ये था हमारे पास फिफ्थ पार्ट है। सिक्स पार्ट है 2187 a की पावर 5 b की पावर 17 ओवर a की पावर 12 b की पावर 3 होल पावर 1/7।
होल पावर 1/7। ये बच्चों इस पार्ट का क्वेश्चन नंबर 4 का ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट तरीन है, अक्सर ये पेपर में आता है अक्सर, ठीक है। तो आपने इसको बहुत ही अच्छी तरह करना है, आपने इस क्वेश्चन को, इस पार्ट को बहुत ही अच्छी तरह आपने करना है। अब देखो 2187, a पावर 5, b पावर 17, a पावर 13, सब की पावर्स डिफरेंट है। हम इनको हर एक को सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले 2187 के फैक्टर्स बना लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से अच्छी तरह करना है। अब देखो 2 से तो ये डिवाइड नहीं होगा, इन सारों को प्लस करके देखो 8 7 15 और 1 16 17 18, ये सब का इनका सम 18 बनता है, इसका मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 7 21 और 3 2 6, 2 कैरी आ गया, 3 9 27, फिर 3 से करेंगे 3 2 6, 1 कैरी, 3 4 12, 3 3 9, 3 8 24, 3 1 3, 3 27, 3 9, 3 3 एंड 3 1 1 2 3 4 5 6 7 टाइम बच्चों 3 आ जाएगा, 7 टाइम 3 आ जाएगा। हम यहाँ लिखेंगे 3 3 3 3 1 2 3 4 5 6 और 7 टाइम 3, ठीक है। अब बच्चों a यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, जिस तरफ ग्रेटर पावर हो उसकी पावर उधर चली जाएगी। ये बेस सेम है ना, तो ये बेस सेम है तो ये एक बेस के ऊपर चलेगा। a की पावर 5 है, a की पावर 12, ये 5 ऊपर से नीचे डिनोमिनेटर में चलेगा, इसके ऊपर चला जाएगा। और b की पावर b और b, ये इन दोनों की बेस सेम है, b वाली पावर b के ऊपर जाएगी। 17 है और 3 है, ये पावर ऊपर चली जाएगी। जब बच्चों डिनोमिनेटर से ऊपर जाएगी पावर चेंज होएगा। अब इस तरह जब ऊपर से नीचे वैल्यू आएगी तो उसकी भी पावर बेस पावर सेम हो जाएगी, वैल्यू सेम हो जाएगी, और सॉरी साइन चेंज हो जाएगा। ये दोनों की बेस सेम है, a वाली पावर a के ऊपर चली जाएगी और b वाली b के ऊपर। पहले हम b वाली लिखते हैं, b की पावर देखो 17 है ना और इसकी पावर 3 है, तो ये जब नीचे से ऊपर जाएगी तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। बेस एक जैसी है, एक दफ़ा b लिखेंगे और बाय a की पावर कितना है 12, और इन दोनों की बेस सेम है, ये 5 ऊपर से नीचे आएगा तो ये -5 हो जाएगा। ब्रैकेट लगा के पावर 1/7 लिख देंगे। अब 3 कितने टाइम आया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, 3 की पावर 7 हो जाएगा बच्चों। a की पावर कितना होगा 17 - 3 14 हो गया, और ये सॉरी b है, b की पावर 14 हो गया, और डिनोमिनेटर में a की पावर 12 - 5 ये हो गया 7, होल पावर 1/7। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, हर एक के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 3 की पावर 7 मल्टीप्लाई 1/7, फिर b की पावर ये b है 14 मल्टीप्लाई 1/7, ये सारे पावर सब की है ना, तो सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। a की पावर 7 मल्टीप्लाई 1/7, ये 7 7 से कट गया बच्चों, 7 1 7 2 7 7 से कट गया। हमारे पास फाइनल आंसर है 3 की पावर 1 3 होता है, b 2 और a की पावर 1 या a, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। पार्ट नंबर 6 का था ये, हमारे पास पार्ट नंबर 6 है बच्चों। 7th पार्ट है a की पावर 3 और b की पावर 3, a की पावर 3 और b की पावर 3 होल 4, b की पावर 3 और c की पावर 3 होल पावर 4, c की पावर 3 डिवाइडेड बाय a की पावर 3 होल पावर 4। अब बच्चों देखो इनका इंडेक्स सेम है ना, ठीक है। हम इनको एक इंडेक्स के अंदर नीचे लिख सकते हैं, इनके इंडाइसिस सेम है, इनके इंडाइस सेम है। हम इसको लिख सकते हैं a3 ओवर b3, इसको लिख सकते हैं b3 ओवर c3, c3 ओवर a3, और इनके इंडाइसिस सेम थे, इनको ये इसके ऊपर पावर 4 कर दी। अब यहाँ पे डायरेक्ट कटिंग भी कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट कटिंग कर सकते हैं। a3 से काट दें, c3 से, b3 से, तो सब रह गया 1 रह गया। 1 की पावर 4, 1 की पावर बच्चों जितनी भी लिख दें, ठीक है, 1 की पावर 1/4 हो गया, तो ये फाइनल आंसर 1 आ जाएगा, फाइनल आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। ये था हमारे पास 7th पार्ट था बच्चों, ये हमारे पास 7th पार्ट था।
8 पार्ट है। अब आगे फोर एक्स स्क्वायर y3 डिवाइडेड बाय 15 a3 b3 डिवाइडेड 2xy ओवर 5ab3 5a और b3 बच्चों। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले डिवाइड को हम खत्म करते हैं। 4x2 y3 डिवाइडेड बाय 15 a3 b3 डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये हो जाएगा 5a b3 डिवाइडेड बाय 2xy। अब बच्चों जो कटिंग होती है कटिंग कर लें। अब जिनकी बेस सेम है उनको उसके ऊपर लिख देंगे। देखो कटिंग करेंगे 5 1 दर 5 3 दर 15 2 1 दर 2 2 दर। अब x वाली पावर x के ऊपर, y वाली y के ऊपर, ठीक है, और a वाली a के ऊपर उस तरह लेके जाएंगे 2। अब यहाँ देखो x की पावर 2 है और यहाँ x की पावर 1 है बच्चों। ऊपर ज़्यादा है ना तो हम यहाँ पे लिखेंगे x की पावर 2 और ये नीचे से जब पावर ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगी -1। x वाली पावर x के ऊपर होगी। अब यहाँ y की पावर 3 है, यहाँ y की पावर 1 है, ये हो जाएगी y की पावर 3 -1। y वाली पावर y के ऊपर चली गई। देखो ये दोनों बेस सेम है, इनको x को x के ऊपर रख दिया, y वाली y के ऊपर चलेगी। अब देखो a की पावर 3 है, a की पावर 1 है, a की पावर 3 है, डिनोमिनेटर में ज़्यादा है। ये 3 हम पहले लिखेंगे, a की पावर 3। जब ऊपर से नीचे वैल्यू जाएगी तो साइन चेंज होएगा। ये b3 है, ये सेम थी, ये कट गए, ये हो जाएगा 2 x की पावर 2 -1 1 हो गया, y की पावर 2 हो गया डिवाइडेड बाय 3a स्क्वायर। ये हमारे पास बच्चों इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया बच्चों। ये था हमारे पास 8 पार्ट था। 9th पार्ट है बच्चों 36 x की पावर 12 y की पावर 9 z की पावर 4 और इंडेक्स 4। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले 36 के फैक्टर बना लेते हैं, 6 से बना लेते हैं। 6 6 दर और 6 1 दर। 6 मल्टीप्लाई 6 x की पावर 12 y की पावर 9 एंड z की पावर 4 और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये पावर हो जाएगी 1/4। 6 कितने टाइम आएगा बच्चों? 6 2 टाइम, 6 की पावर 2 और ये हर एक के साथ मल्टीप्लाई होगी 1/4। x की पावर 12 मल्टीप्लाई 1/4, y की पावर 9 मल्टीप्लाई 1/4 एंड z की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/4। ये होल पावर सब की है ना तो सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 1 दर 2 2 दर, ये आ जाएगा 6 की पावर बच्चों 1/2। x की पावर 4 1 दर 4 3 दर, x की पावर 3 आ गया और y की कटिंग नहीं होती, y की पावर 9/4, ये कट गया, z की पावर 1 या z लिख देंगे, z की पावर 1 या हम खाली z लिख देंगे, ठीक है। इन तमाम की तमाम पावर पॉजिटिव है और फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होती। तो यही हमारा बच्चों इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं बच्चों। इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है, ये अक्सर आता है, 100% चांसेस होते हैं इसके हर पेपर में आने के। जो भी आपका टेस्ट होगा इस एक्सरसाइज का, कोई भी एग्जाम्स होगा तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसको आपने ध्यान से और अच्छी तरह करना है आपने। सबसे पहले हमने इन दोनों को देखना है, इनकी बेस सेम है तो इनकी जो एक्सपोनेंट है ना ये ऊपर एक जगह चले जाएंगे। इनकी बेस सेम है, इनको एक जगह भी लिखेंगे। हम यहाँ लिखेंगे x की पावर p, बेस सेम है ना, ये q ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, p माइनस क्यू, बाहर हो जाएगा p प्लस क्यू। सेम इनकी बेस सेम है, y की पावर q और ये प्लस r है, ऊपर जाएगा तो माइनस r हो जाएगा, q प्लस r। z की पावर r, ये नीचे p है, माइनस ऊपर जाएगा, बेस सेम है इनकी भी, एक के ऊपर लिख देंगे r प्लस p और बाकी ऐसे लिखेंगे x की पावर q स्क्वायर, y की पावर r स्क्वायर, z की पावर p स्क्वायर और ये फाइनल आंसर लेके आना बच्चों इस साइड के, x की पावर p स्क्वायर, y की पावर q स्क्वायर एंड z की पावर r स्क्वायर प्रूव करना है, ठीक है। हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो ये आना चाहिए, मतलब लेफ्ट और राइट आंसर इक्वल आना चाहिए। अब देखो एक फार्मूला बनता है a प्लस बी और a माइनस बी। आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, यहाँ पे लिख रहा हूँ a प्लस बी इंटू a माइनस बी, हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। अब सेम बच्चों ये फार्मूला लगेगा, देखो p माइनस क्यू और p प्लस क्यू, ये हो जाएगा x की पावर p और p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये हो जाएगा y की पावर q और क्यू स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। p प्लस क्यू p माइनस, देखो ना a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाया है। z की पावर r और r स्क्वायर इस तरह लिख दो, r स्क्वायर इस तरह देख लो, माइनस p और p स्क्वायर शॉर्ट फॉर्म में, अगर ठीक है याद नहीं रहता तो ये वाली ऐसे लिख देंगे, x की पावर q स्क्वायर, y की पावर r स्क्वायर एंड z की पावर p स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो बच्चों ये x और ये x इनकी बेस सेम है, इनकी पावर a के ऊपर ले आएंगे, ठीक है, y वाली पावर y के ऊपर और z वाली z के ऊपर। हम यहाँ लिखेंगे x की पावर p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये x और ये x, ये प्लस क्यू है स्क्वायर है, ये इसके साथ आ जाएगा प्लस क्यू स्क्वायर। x वाली पावर x के ऊपर आ गई। अब हम y वाली लिखेंगे, y की पावर है q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर है ना, और ये y की पावर प्लस r स्क्वायर है, ठीक, ये इसके साथ आ जाएगी। y वाली पावर y के साथ आ गई। अब z की पावर क्या है, r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर और ये प्लस p स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। x वाली पावर x के ऊपर, y वाली y के साथ, z वाली z के साथ। अच्छा ये आगे लिख रहा रहेगा ना ऐसे, x की पावर p स्क्वायर, y की पावर q स्क्वायर और z की पावर r स्क्वायर, ये आगे ऐसे ही लिखते रहेंगे। ये हमने फाइनल आंसर लेके आना ना। अब यहाँ देखो प्लस q और माइनस q काट गया, प्लस r माइनस r काट गया, प्लस r माइनस r काट गया, ये बच गया बच्चों x की पावर p स्क्वायर, y की पावर q स्क्वायर एंड z की पावर r स्क्वायर। और यहाँ पे देखो यही प्रूव करना था, x की पावर p स्क्वायर, y की पावर q स्क्वायर और z की पावर r स्क्वायर, ये हमने बच्चों प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव हो गया। ये थी बच्चों एक्सरसाइज 1.2। इस वीडियो में मैंने बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 बनाए हैं और साथ साथ मैंने हाईलाइट करवाए हैं कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। इसलिए आपसे गुजारिश है वीडियो पूरी देखा करें। वीडियो के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जाती हैं, जो क्वेश्चन हाईलाइट करवाए जाते हैं, उनको हाईलाइट कर लें। अगर आपके पास टाइम कम होता है तो इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छी तरह कर लिया करें। वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी करना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।